तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं आपके प्यारे चैनल मेंटोस जी लाइव पर आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स का तीसरा लेक्चर चैप्टर 1 रियल नंबर्स का। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे बेटा कि कैसे √2 √3 इस तरीके के नंबर्स को हम प्रूव करते हैं बच्चों कि ये नंबर्स होते हैं आपके इरेशनल नंबर। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले रिविजिट करते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन की तरफ। आपको पढ़ा हुआ है सब कि रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं बेटा जिन्हें मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ और p अपॉन क्यू इंटीजर होता है बेटा विद कॉमन फैक्टर p एंड q आर कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q इज 1। इस तरीके के सारे नंबर्स को बेटा मैं रेशनल नंबर बोलता हूँ। लेकिन जिन नंबर्स को मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाता उन नंबर्स को बोला जाता है बेटा इरेशनल नंबर। जैसे मेरे नंबर्स होते हैं √2 √3, आपने पढ़ा होगा पाई। इस तरीके के सारे नंबर्स को बोला जाता है बेटा इरेशनल नंबर। लेकिन अब बात यह है कि किस तरीके से मैं √2 √3 इस तरीके के नंबर्स को प्रूव करूं कि ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर होंगे। ये मान के चलिए बेटा कि हर बार 2 या 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, हर बार आता है, फिक्स है, बिल्कुल बोर्ड में आना ही आना है। चाहे √2 आ जाए, चाहे √3 आ जाए, चाहे 3√2 आ जाए, चाहे 5 माइनस √3 आ जाए। इस तरीके का एक नंबर मैंडेटरी है बोर्ड में आना, हर बार आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए बेटा हम प्रूव करेंगे एक थ्योरम को, जो आपका थ्योरम नंबर 1.2 है आपकी बुक में। और वो थ्योरम क्या कहती है बेटा उसको ध्यान से सुनेंगे। स्टेटमेंट थ्योरम का कहता है बेटा इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। इसका मतलब क्या है बेटा, p इज प्राइम एंड a इज एनी नंबर। जैसे मैं बोल सकता हूं बेटा 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36। सो 2 डिवाइड करता है बेटा 36 को। अब आगे क्या बोलता है ये, देन p डिवाइड्स a। मतलब अगर 2 बेटा, अगर 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन इट्स मैंडेटरी कि 2 6 को भी डिवाइड करेगा। अब 2 6 को डिवाइड करता है 3 टाइम्स। इसके पर हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। लेट्स से 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर, दैट मींस 81। क्या 3 डिवाइड्स करता है 81 को? जी बिल्कुल करता है। अब जब 3 81 को डिवाइड करता है, इट्स मैंडेटरी कि 3 9 को भी डिवाइड करेगा। तो ये थ्योरम हम यूज करेंगे बेटा ऊपर वाले लिखे हुए स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए कि अगर मेरा कोई भी प्राइम नंबर किसी भी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये मैंडेटरी है कि वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब वापिस आते हैं हम अपने मेन कंसेप्ट की तरफ, जहां से हम ये सीखेंगे कि √2 √3 इस तरीके के नंबर्स को मैं इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करूंगा। तो लेट अस टेक स्टार्ट विद द √2 to prove √2 is irrational number. So we will use the contradiction method. Let √2 be a rational number. अब आप बोलोगे सर प्रूव तो इरेशनल करना था, आपने रेशनल क्यों मान लिया? तो लास्ट में हम क्या करेंगे, हम ये दिखा देंगे बेटा कि जो मैंने ये एज्यूम किया था कि √2 एक इरेशनल रेशनल नंबर है, ये मेरी एजम्पशन गलत थी। और जब मैं बोलूंगा लास्ट में कि मेरी एजम्पशन गलत थी तो मेरा प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता। और जब रेशनल नंबर नहीं हो सकता तो √2 क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर। तो जब मैंने बेटा अब √2 को माना है रेशनल नंबर तो मैं √2 को लिख सकता हूँ a अपॉन b की फॉर्म में, जहां a एंड b does not have any common
फैक्टर अदर देन 1, और इसी को बोल देते हैं बेटा जीसीडी। तो जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, दैट विल बी रूट टू बी इज इक्वल टू ए। नाउ स्क्वायर, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और अगर बेटा कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ टू डिवाइड्स करता है 10 को। इसी तरीके से मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ टू डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को। अब जब टू ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, विच इम्प्लाइज टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। हाँ, अभी हमने पीछे एक थ्योरम प्रूव चेक की थी कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, कम बैक टू दिस, if 2 divides a square, then p divides a, which implies 2 divides a. Now अगर बेटा 2a को डिवाइड करता है, फिर से एक एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से 100 इज इक्वल टू 20 इंटू 5। इसका क्या मतलब है बेटा कि 5 डिवाइड्स 100। इसी तरीके से मुझे यहाँ मिल गया 2 डिवाइड्स a। अब जब बेटा 5 100 को डिवाइड करता है, तो मैं 100 को लिख सकता हूँ 20 इंटू 5। इसी तरीके से जब 2 a को डिवाइड करता है, तो मैं a को लिख सकता हूँ 2 इंटू सम अदर नंबर c। इतना समझ तो आ ही गया होगा सबको। चलिए बेटा, इफ a इज इक्वल टू 2c, कैन आई राइट a स्क्वायर is equal to 4c square? Now look at this equation. Here a square is equal to 2b square, and here a square is equal to 4c square. अब बेटा 4c is equal square is equal to a square, 2b square is equal to a square. Can I say 2b square is equal to 4c square? Now cut this. That means b square is equal to 2c square. Now again use this condition. If b square is equal to 2c square, can I say b divides b, 2 divides b square? फिर से हम वापस थ्योरम यूज करेंगे। If 2 divides b square, then 2 divides a. So if 2 divides b square, then 2 divides b. बेटा अगर 2 b square को डिवाइड करता है, तो 2 डिवाइड्स b। अब हमें क्या मिल गया, एक कंडीशन तो हमें मिली 2 डिवाइड्स a, एक कंडीशन हमें मिली 2 डिवाइड्स b। बट हमने तो माना था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। हम स्टार्टिंग में क्या मान के चले थे कि a एंड b डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, और हमने यहाँ क्या दिखा दिया कि a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर 2 अवेलेबल है। दैट मीन्स जो हम मानकर चले थे दैट इज रॉन्ग। दैट मीन्स आर एजम्पशन दैट रूट 2 इज a rational number is wrong, which implies our assumption is wrong। अब क्या assumption wrong है बेटा हमारी, कि हमने माना था कि रूट टू इज ए रेशनल नंबर। अब जब ये wrong है, इसका मतलब रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। इसको बेटा दोबारा से रिवाइंड करके देखें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। ये मान के चलिए ये मैंडेटरी रहता है क्वेश्चन आना ही आना। ये किस फॉर्म में आता है वो एग्जाम पेपर सेट करने वाला अपने तरीके से डिसाइड कर सकता है। इसको 2 मार्क्स में भी दे सकता है, इसको 3 मार्क्स में भी दे सकता है। इसकी हेल्प लेके आगे के रिजल्ट प्रूव करा सकता है, बट इट इज मैंडेटरी कि आता ही आता है। इसके बाद बेटा जैसे हमने रूट टू को किया है, इसी तरीके से हम रूट थ्री को, रूट फाइव को, किसी को भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। अब इसके बाद आते हैं बेटा आपकी बुक में क्वेश्चंस गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, जिसमें हम प्रूव करेंगे टू प्रूव 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर।
ये क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है कि अगर मैं एक इरेशनल नंबर में किसी दूसरे रेशनल नंबर की, बट नॉन जीरो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो वो मेरा नंबर इरेशनल ही रहता है। मतलब नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर कोई भी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई किसी इरेशनल नंबर में करा देता हूं, मल्टीप्लाई होने के बाद जो मेरा रिजल्ट आता है वो इरेशनल नंबर आता है। तो राइट इट एज इम्पोर्टेंट। एमसीक्यू में काफी बार आता है। अगर मैं किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो वो जो मेरा रिजल्ट नंबर आता है वो बेटा इरेशनल नंबर होता है। अब बात ये है कि इसको प्रूव कैसे करें कि ये इरेशनल नंबर है। फिर से लेट अस रूट 3√2 भी रेशनल नंबर। अब बेटा जब इसको रेशनल नंबर माना है तो मैं इसे लिख सकता हूं ए अपॉन बी की फॉर्म में, जहां पर ए एंड बी का A and B does not have any common factor other than 1। एंड आपको एक बात और पता होगी, ए और बी क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स। तो कैन आई राइट इट एज 3√2 इज इक्वल टू ए अपॉन 3b। अब बस ये सब सोचेंगे बेटा कि अगर ए इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, ये तो मुझे पता है। क्या मेरा 3b इंटीजर है? आप कहेंगे बिल्कुल है सर। तो बेटा जब 3b इंटीजर है और b भी इंटीजर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3/b भी इंटीजर, 3b भी इंटीजर है? बेटा b आपका इंटीजर है और 3b इंटीजर है, तो बेटा दो इंटीजर की मल्टीप्लाई कराने पर भी इंटीजर आता है। अब मेरे पास यहाँ पर a भी बेटा इंटीजर है और 3b, a/3b में a भी इंटीजर है, 3b भी इंटीजर है। तो कैन आई से a/3b इज ए रेशनल नंबर? आप कहेंगे जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो जब कह सकते हैं कि a अपॉन, हम बोल सकते हैं बेटा कि a अप, तो बेटा जब a/3b एक रेशनल नंबर है, और अभी हमने पिछले स्टेटमेंट में प्रूफ किया है कि √2 इज इरेशनल नंबर, तो क्या ऐसा पॉसिबल है दोनों इक्वल हो जाएं? ये बिल्कुल नहीं है। एक रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए फिर से हम बोलेंगे दैट आर एजम्पशन इज रॉन्ग। एंड जब हमारी एजम्पशन रॉन्ग है बेटा, इसका मतलब 3√2b इज ए इरेशनल नंबर। तो बेटा पहले हमने प्रूव किया √2 इज ए इरेशनल नंबर, अब हमने प्रूव किया 3√2 इज ए रेशनल नंबर। इसमें हमने क्या देखा कि एक नॉन जीरो रेशनल नंबर की एक इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कराने पर भी इरेशनल नंबर आता है। अब हम चेक करेंगे बेटा इसके बाद कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर भी रेशनल नंबर आता है। तो उसके लिए तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा, नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे भी करके इसे आप देख सकते हैं। टू प्रूव 3 - √2 इज इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या कहता है? ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर मेरे पास एक रेशनल नंबर है, दूसरा मेरे पास बेटा इरेशनल नंबर है, तो मैं जब उन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट या ऐड करता हूं, तब भी मेरा जो रिजल्टेंट नंबर 3 - √2 होगा, ये भी मेरा इरेशनल होगा। अब इसको फिर से प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, तो फिर से एज ए कॉन्ट्राडिक्शन हम मानकर चलेंगे कि 3 - √2 इज
रेशनल नंबर. Let 3 minus root 2 be रेशनल नंबर. बेटा 3 माइनस रूट टू अगर मेरा रेशनल नंबर है तो क्या मैं 3 माइनस रूट टू को फिर से लिख सकता हूँ ए अपॉन बी की फॉर्म में? बिल्कुल लिख सकते हैं. क्या मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा 3 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट टू. नाउ टेक एलसीएम दिस साइड. It will be 3b minus a. Now check करिए बेटा. b is integer. इसका मतलब बेटा 3b भी एक इंटीजर होगा. बेटा 3b भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है. एक इंटीजर में से एक इंटीजर माइनस करने पर भी इंटीजर आता है. डेट मीन्स आवर न्यूमरेटर इज इंटीजर, आवर डिनोमिनेटर इज इंटीजर. क्या मैं बोल सकता हूं इंटीजर अपॉन इंटीजर ये मेरा रेशनल नंबर बन गया? दिस इज रेशनल नंबर. दिस इज इरेशनल नंबर. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था. तो क्या ये पॉसिबल है कि एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. अब जब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमने अजम्पशन किया था वो गलत था? फिर से मैं बोलूंगा, आर एजम्पशन इज लो, which implies 3 minus root 2 is irrational number. Now this is the end of the chapter 1 real numbers. इस वीडियो में आपने बेटा इरेशनल नंबर जो रूट टू रूट थ्री थ्री माइनस रूट टू इस तरीके के जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं हमने सीखा कि हम इन्हें किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर हैं. तो थैंक यू. बहुत जल्दी मिलेंगे आपको चैप्टर 2 पोलिनोमियल की वीडियोस को लेकर. तब तक के लिए आप चैप्टर 1 को अच्छे से प्रिपेयर करें. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.